जिसे बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं सुभाष बराला, उनके बेटे विकास बराला की गई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने कहा कि महिला से छेड़छाड़ के आरोप के मामले में विकास बराला जमानत पर हैं और चंडीगढ़ जिला अदालत में केस विचाराधीन है। इस मामले को लेकर बागड़ी ने प्रदेश में आंदोलन छेड़ने की भी चेतावनी दी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम की अध्यक्षता में कल होने वाली बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष मनोज बागड़ी से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष मनोज बागड़ी। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है। देखिए सर, सवाल तो सीधा सीधा है, क्योंकि विकास बराला जो अभी सरकार ने जिनको असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया है, उनके पिताजी सुभाष बराला जी पहले बीजेपी के अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में बीजेपी से ही वो राज्यसभा के सांसद है। और ऐसे बच्चे को, ऐसे लड़के को बनाया गया है विकास बराला को, जिस पे अभी केस चल रहा है और जिस पे चंडीगढ़ की जिला न्यायालय में अभी केस विचाराधीन है। 2 तारीख को, अभी 2 अगस्त को, आने वाली 2 अगस्त को अभी उस पर सुनवाई होनी है। वो लड़का अभी जमानत पे है और जमानत पे होने के बाद उसको इतनी बड़ी संवैधानिक पद दिया गया असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। तो सवाल तो सीधा सीधा है सर। और मामला भी ऐसा है, एक इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी है वो, जिससे उसने छेड़खानी का मामला जिस पे है, तो एक बड़े आईएएस ऑफिसर की बेटी के साथ उसने छेड़खानी की है, तो हरियाणा के जो गरीब गुरबा दलित, उनकी बेटियों का क्या हाल होगा इस सरकार में, ये आप भी समझ सकते हो और ये मैं भी समझ सकता हूँ। जब चंडीगढ़ जैसा जो राजधानी है, चंडीगढ़ पूरे इंडिया में बोलते हैं कि चंडीगढ़ पूरे इंडिया में सबसे सेफ सिटी है, जब चंडीगढ़ जैसे शहर में और अब एक आईएएस ऑफिसर की बेटी उसका ये हाल है, तो गांव देहात में क्या हाल होगा इस सरकार को आप समझ सकते हो। और मैं तो ये आपके माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता से और खासकर मैं हरियाणा सरकार से कहता हूं कि इस मामले में हम कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के लोगों को, बहनों के लिए, बेटियों के लिए अगर आंदोलन भी करना पड़े इस मुद्दे पे हम आंदोलन भी करेंगे हम इस मुद्दे पे। बागड़ी जी, दलित विभाग की कल बैठक है कांग्रेस में, तो इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं दलितों के साथ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि महिलाओं का अत्याचार का मामला, ऐसे ही दलितों पे अत्याचार है। अभी हिसार में एक लड़के की पुलिस वालों ने हत्या कर दी, उसको मार दिया जान से, गणेश वाल्मीकि को। हमारे हिसार में ही आदमपुर असेंबली में अपने धानक समाज के लोगों की ज़मीन पे एक बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया। अनेकों मामले हैं, एक हमारा वकील है साथी, उस पे ज़बरदस्ती दलितों पे केस लगाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती दलितों पे अत्याचार के मामले बढ़ गए हैं। जब से ये सरकार है, जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई है, दलित समाज पे अत्याचार के मामले बढ़ गए। उन सब मुद्दों को लेके हमारे प्रदेश की जितने भी कार्यकारिणी की टीम है और जिलों की टीम है, सब के सब यहाँ कल चंडीगढ़ में इकट्ठे होंगे और दिल्ली से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, वो कल मीटिंग लेने आ रहे हैं। और उस मीटिंग में हमारे हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं, एक्स एमएलए है, सब उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। दलित समाज से संबंध रखने वाले एमएलए और एक्स एमएलए सब मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब ये जो सरकार हम दलितों पे जो अत्याचार करी है ना, अब वो हद से पार है, क्योंकि अब हम दलित समाज के लोग अब सड़कों पे उतर के इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित सेल के अध्यक्ष मनोज बागड़ी। इन्होंने बताया कि कल अनुसूचित जाति विभाग की बैठक है और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।